Hey guys, I'm Varsha and welcome back to my channel. In today's video, we are going to discuss how you can find and book your accommodation in London. Suppose आपको वीज़ा मिल चुका है एंड आप प्लान कर रहे हैं यूके मूव होने का, तो वन ऑफ द बिगेस्ट डाउट जो माइंड में आता है वो ये आता है कि आपको अपना एकोमोडेशन कैसे सर्च करना है एंड हाउ यू कैन बुक योर एकोमोडेशन हेयर। एक माइंड में डाउट ये भी आता है कि आप जो एकोमोडेशन है वो इंडिया से ही बुक करके आए या आप यहाँ आके मूव होके यहाँ यूके में जब आप अपना एकोमोडेशन बुक करें। तो इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी कि आप कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं टू फाइंड एंड टू बुक योर एकोमोडेशन। आप कैसे एजेंट्स से कांटेक्ट कर सकते हैं एंड आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे टू बुक योर एकोमोडेशन एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में एंड एट द एंड मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी कि हमने कैसे प्लान किया था। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है ये है कि आपको यूके में आके अपना एकोमोडेशन बुक करना है या पहले इंडिया से ही एकोमोडेशन बुक करके आए। तो इसमें कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैं कवर करती हूँ एंड वो पॉइंट्स ये हैं कि अगर आप इंडिया से ही पहले से बुक करके आते हैं एकोमोडेशन यहाँ पे, तो मे बी आपने उसको वर्चुअली देख लिया है ऑनलाइन, बट फिजिकली अभी तक आपने विजिट नहीं की है प्रॉपर्टी। तो मे बी आप जब यहाँ पे मूव होते हैं आपने अपना डिपॉजिट, लेट से आपने 1000 पाउंड का एक 1 BHK फ्लैट बुक किया है, तो आपने वो 1000 पाउंड आपको यहाँ पे एज अ डिपॉजिट भी पे करना पड़ता है एंड इवन आपको पूरा 1 मंथ का रेंट भी देना पड़ता है। तो इनिशियली आपको 2000 पे करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो अगर आप यहाँ मूव करते हैं और आपने देखा कि हमारे फ्लैट्स में इश्यूज हैं, ये भी कुछ भी इशू हो सकता है लाइक इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं है या वाटर लीकेज है, तो ये कुछ मेजर इश्यूज हैं जो कि आपने जब तक आप फिजिकल चेक नहीं करते आके तो आपको पता नहीं चलते। और जब आपने मूव किया तो आपने देखा कि यहाँ पे तो इस फ्लैट में काफ़ी इश्यूज हैं, तो इस वजह से आपका क्या है, जो आपका 2000 पाउंड्स का अमाउंट है वो वहाँ पे ब्लॉक हो गया, बिकॉज यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है 6 मंथ्स का और 1 ईयर का। तो आपका उस टाइम पीरियड के लिए वो अमाउंट ब्लॉक हो गया और आप कहीं अब नेक्स्ट मूव नहीं कर सकते। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यूके में ही आके अपना एकोमोडेशन बुक करें। तो गाइज फाइनली मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप इंडिया से अपना एकोमोडेशन बुक मत करके आइए और जब आप यूके में आ जाएंगे तब यहाँ से अपना अकोमोडेशन बुक कीजिए। तो इनिशियली आप क्या कर सकते हैं, जब आप यहाँ आते हैं तो आप एयरबीएनबी या हॉस्टल बुक कर सकते हैं इनिशियल डेज के लिए, लाइक 20 डेज के लिए आप बुक कर लीजिए उसको। अब यहाँ पे जब आप आ जाते हैं, मूव कर जाते हैं, देन आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जो कि मैं आपको बता दूंगी कौन सी वेबसाइट्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो वेबसाइट्स आप यूज़ कीजिए, फाइंड कीजिए अपनी लोकेलिटी, जहाँ पे आपको किस लोकेशन में अपना एकोमोडेशन बुक करना है उसके अकॉर्डिंग आप फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, देन एजेंट्स को कॉल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप अपनी प्रॉपर्टी जो भी आप एकोमोडेशन बुक करने वाले हो आप वहाँ पे फिजिकली विजिट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि कैसा एरिया है, घर आपका जो भी है प्रॉपर मेंटेन्ड है कि नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ हैं। अगर जब आप सेटिस्फाई हो जाओगे, जब आप अपना अमाउंट पे करोगे, तो इससे क्या होगा, आपका जो अमाउंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट आप साइन करने वाले हैं एकोमोडेशन के लिए, तो आपका मनी है जो वेस्ट नहीं होगा। तो दिस इज़ द बेस्ट आइडिया कि आप जब यहाँ आ जाएं तब अपना एकोमोडेशन फाइंड करें और उसको बुक करें। सो गाइज अगर आप एज अ स्टूडेंट या एज अ बैचलर यहाँ आ रहे हैं तो आप यू कैन ऑल्सो मैनेज इन एयरबीएनबी और हॉस्टल, बट अगर आप मैरिड हैं, आपका पार्टनर है एंड यू हैव अ किड ऑल्सो, तो आपको मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले यहाँ आए खुद अकेले यूके में, देन अपना जो भी फिगर आउट करें, अपने एकोमोडेशन सॉर्ट आउट करने के बाद ही अपने पार्टनर और किड को यहाँ पे बुलाइए। इससे क्या होगा कि इनिशियली जो डेज हैं आप जो ये हॉस्टल में रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो उसमें आपकी फैमिली सफ़र नहीं करेगी। तो जब आप सॉर्ट आउट कर लेंगे अपने एकोमोडेशन पे, आपके पास एक फिक्स एकोमोडेशन होगा, तब यू कैन कॉल योर पार्टनर और किड। सो गाइज नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है लोकेशन एंड प्राइसेस।
तो ये जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में, हर एक कंट्री में बेसिकली ये होता है, जो सेंट्रल पार्ट होता है वो कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें, अगर हम विद इन सेंट्रल दिल्ली अगर हम कोई भी रेंट या प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं तो हमें वो कॉस्टली ही मिलेगा, अदर देन हम दूसरे पार्ट्स में मूव करें। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही है। लंदन जो है अगर डिफरेंट जोन्स में डिवाइडेड है यहाँ पे, तो जो सेंट्रल लंदन में है अगर आप प्रॉपर्टी वहाँ चेक कर रहे हैं, रेंट्स वहाँ चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है। सिमिलरली अगर हम मूव करते हैं जोन 1, जोन 2, जोन 3, ऐसे ही डिवाइडेड है लंदन यहाँ पे, तो जितना हम आउटर जोन्स में मूव करेंगे उतना हमारा जो रेंट है वो चीप होता जाएगा और थोड़ा बजट फ्रेंडली भी होगा। तो अब लोकेशन डिपेंड करती है कि आप जॉब कहाँ मिली है, जॉब आप कहाँ, आपका ऑफिस है कहाँ, आपकी यूनिवर्सिटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं कि आपको लंदन के किस लोकेशन या किस पार्ट में आपको अपना एकोमोडेशन फाइंड आउट करना है। तो गाइज अब बात कर लेते हैं प्राइसेस की। अगर आप शेयर्ड एकोमोडेशन बुक कर रहे हैं तो आपका जो प्राइस, स्टार्टिंग प्राइजेस हैं वो है 400 to 500 पाउंड्स पर मंथ। ऐसे ही आप अगर स्टूडियो अपार्टमेंट बुक करते हैं तो उसका प्राइस स्टार्ट होता है फ्रॉम 800 to 900 पाउंड्स, एंड फॉर 1 BHK इट कैन स्टार्ट फ्रॉम 1000 पाउंड्स, एंड 2 BHK फ्लैट अगर आप बुक कर रहे हैं तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1200 पाउंड्स पर मंथ। तो ये भी इवन डिपेंड करेगा आपकी लोकेशन पे कि आप किस जोन में लंदन में आपने अपनी एकोमोडेशन बुक की है। अगर सेंट्रल लंदन में ही अगर आप बुक कर रहे हैं तो ये काफ़ी कॉस्टली पड़ सकता है आपको बुक करना एकोमोडेशन। ऐसे ही अगर आप मूव करते हैं जोन 2, जोन 3 एंड जोन 5, जोन 6 में, तो मे बी वो आपको थोड़ा कम कॉस्टली पड़े। तो ये ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी कौन सी लोकेशन पे आप रहना चाहते हैं। अगर आपकी जॉब जोन 1 में है एंड आप जोन 5 में रहते हैं तो आपका जो रेंट है वो कम हो जाएगा, बट ट्रेवलिंग कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। बट अगर आप जोन 1 में ही रहते हैं, स्टे कर रहे हैं, तो आपका ट्रेवलिंग कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, मिनिमम ही हो जाएगी, बट आपका जो रेंट है वो काफ़ी हाई हो जाएगा। सो गाइज अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप कौन सी वेबसाइट्स यूज़ करके फाइंड कर सकते हो एंड बुक कर सकते हो अपना एकोमोडेशन, एंड जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायर्ड होंगे फॉर बुकिंग योर एकोमोडेशन। सो गाइज जो सबसे फेमस वेबसाइट्स हैं वो हैं राइटमूव एंड ज़ूपला, एंड दोनों ही बेस्ट वेबसाइट्स हैं यहाँ पे फॉर फाइंडिंग योर एकोमोडेशन। तो जैसे कि हम पहले राइटमूव ओपन करके देखते हैं, एंड जैसे कि जो भी आपको लोकेलिटी, जो लोकेशन पे जाना है तो आप लोकेशन टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ फेल्थम टाइप कर दिया है, एंड आपको रेंट लेना है तो टू रेंट पे आप क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे देखिए आपको शो कर रहा है कि आपको किस टाइप की प्रॉपर्टी सिलेक्ट करनी है। तो सपोज मैंने 1 बेडरूम सिलेक्ट किया है, तो ये आपको सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे शो हो जाएंगी, एंड विद देयर प्राइसेस एंड देयर फोटोज। जैसे हम ये प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं तो आपको सारा वर्चुअल टूर यहाँ पे दिया हुआ है फोटोज के साथ, तो आप चेक कर सकते हैं ये, एंड इसका प्राइस भी दिया हुआ है 1195 PCM पर कैलेंडर मंथ होता है ये, तो इतना आपका रेंट जाएगा पर मंथ। एंड यहाँ पे आपको देखिए लेटिंग डिटेल्स भी दी हुई हैं। फर्निश्ड टाइप जो है ये सेमी फर्निश्ड है, एंड डिपॉजिट के लिए यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, तो ये आपको एजेंट से पूछना पड़ेगा। एंड यहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टी का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इजीली। एंड यहाँ पे आपको शो किया हुआ है लोकेशन भी, किस लोकेशन में है आप मैप पे जाके देख सकते हैं इजीली, और जितने भी नियरेस्ट स्टेशन हैं वहाँ पे वो भी आपको दिए हुए हैं कितने माइल्स पे हैं। एंड ये अगर आप किड्स के साथ मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए स्कूल्स की लिस्ट भी दी हुई है, जो भी नियरेस्ट स्कूल हैं आपके, जो भी आप एकोमोडेशन बुक करने वाले हैं। अगर आपको ये प्रॉपर्टी अच्छी लग रही है एंड सुटेबल लग रही है, देन यू कैन कॉल द एजेंट। यहाँ पे आपको एजेंट का नंबर भी प्रोवाइडेड है, एंड अपना जो भी विजिट है, आपको विजिट करना है प्रॉपर्टी में, तो आप बुक कर सकते हो कॉल करने के बाद एजेंट से। तो गाइस डिस्कस कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। अगर आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल यहाँ मूव कर रहे हैं
तो आपको एक अपना वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए जो कि आपका पासपोर्ट हो सकता है। एंड यस, ऑफर लेटर या एम्प्लॉयमेंट लेटर आपको देना पड़ता है जिसमें कि क्लियरली मेंशन होनी चाहिए आपकी सैलरी, बिकॉज यहाँ पे आपको इनिशियली जो देना पड़ता है वो सैलरी स्लिप्स देनी होती हैं, बट इनिशियली जब आप यहाँ आ रहे हैं तो मे बी आपके पास सैलरी स्लिप्स नहीं होंगी, तो आपको एक एम्प्लॉयमेंट लेटर में कंफर्म्ड सैलरी देनी पड़ेगी कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एजेंट्स पे, जब आप एजेंट्स के पास जाते हो तो वो आपका देखते हैं कि आप इतना रेंट पे भी कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, तो ये आपको मस्ट है देना। अगर आप एज अ स्टूडेंट मूव कर रहे हैं तो आपको यूनिवर्सिटी लेटर अपना सबमिट करना पड़ेगा एंड ऑल्सो अ वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ, इट कैन बी योर पासपोर्ट। एंड यस, यूनिवर्सिटी लेटर में आपका ये भी मेंशन होना चाहिए कि आपने कितने ड्यूरेशन के लिए एंड किस कोर्स में आप एनरोल्ड हो। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं। सपोज आपने कंप्लीट अपना देख लिया है कहाँ एकोमोडेशन बुक करना है, कौन सा एकोमोडेशन बुक करना है, तो अब बात कर लेते हैं कीज़ हैंड ओवर की, जो कि फर्स्ट डे है जब आपको कीज़ मिलती हैं। तो इस टाइम पे क्या होता है, आपके जो एजेंट इन्वॉल्व होते हैं, जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं, वो आपके साथ आते हैं घर पे चेक करने। फ्लैट पे सपोज 1 BHK फ्लैट आपने बुक किया है तो वहाँ पे आपके साथ आते हैं एंड आपको सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं घर के बारे में कि कहाँ इलेक्ट्रिसिटी मीटर है, गैस मीटर्स हैं, कैसे इलेक्ट्रिसिटी है और कैसे आपको रिचार्ज करना है, बॉयलर्स कहाँ पे हैं, एवरीथिंग दे एक्सप्लेन यू। अगर आपको उस टाइम पे कोई इशू लगता है घर में कि मे बी क्लीन नहीं है या कहीं कोई भी प्रॉब्लम आपको उस टाइम पे लगती है, तो आप ऑन द सेम डे उनको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो वो आपको कंप्लीट क्लीनलीनेस वगैरह सब कुछ करके देंगे। एंड आप इवन जैसे वॉल्स अगर ख़राब है तो आप एट द सेम डे आप वीडियोस या फोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, फिर इन फ्यूचर आपके ऊपर ब्लेम ना आए कि आपने ये किया है डैमेज, तो आप कंप्लीटली श्योर हो जाएं कि आपने सही प्रॉपर्टी पे मूव किया है कि नहीं। तो ये कंप्लीट आपको फर्स्ट डे पे ये बातों का ध्यान रखना है। एंड गाइस, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, आप मेक श्योर कर लें कि जितने भी वाटर बिल्स हैं, आपके गैस बिल्स हैं, यूटिलिटी बिल्स हैं बेसिकली, वो आपके नेम पे हों। सो इन फ्यूचर आपके पास प्रूफ हो कि यू आर पेइंग फॉर ऑल द यूटिलिटी बिल्स। एंड गाइस, एज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो आपके लैंडलॉर्ड्स होंगे वो एवरी 3 या 4 मंथ्स या 6 मंथ्स के बाद विजिट करेंगे घर को, ये देखने के लिए कि आपने कोई डैमेज तो नहीं किया है प्रॉपर्टी में एंड सारी जो भी अप्लायंसेस हैं सेम सिमिलर कंडीशन पे वर्किंग है कि नहीं है। सो गाइज, ये सब पॉइंट्स हैं ये जो आप डिस्कस कर सकते हैं एजेंट से एंड लैंडलॉर्ड से, सो डैट कि आप कंप्लीटली फुली सेटिस्फाइड रहें। सो गाइज, यही सारे पॉइंट्स थे जो कि आपको मेक श्योर करने हैं बिफोर बुकिंग योर एकोमोडेशन हेयर। सो गाइज, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच।